आज मैंने आरबीआई असिस्टेंट के लिए एक फुल लेंथ मॉक दिया था, वो भी ओलिव बोर्ड पर, और उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा। आज है डे 1 ऑफ 45 डेज चैलेंज। देखो यार, सिंपल सी बात है। काफी लोग ये सवाल कर रहे थे कि भैया आप आरबीआई असिस्टेंट दे रहे हो क्या। देखो यार, एक सिंपल सी बात समझ लो। हम बैठे हैं भाई साहब रिपीटर, जो 2025 में अपनी एसएससी करवा चुके हैं। हमारे पास केवल एक ही रास्ता भाई, जो भी वैकेंसी आए उसमें हाथ पैर मारो बस। लेकिन अगर तुम हो बिल्कुल ही बिगिनर, प्लीज यार इन सब चक्करों मत पड़ना। पहले अपने फाउंडेशन को कंप्लीट करो, फाउंडेशन को ताक पे रखे आरबीआई असिस्टेंट देने मत चले जाना। वैकेंसी बहुत कम है। बस हमारा काम इतना है कि भाई हमारे सामने तो जो वैकेंसी आएगी हम तो उसको टारगेट करेंगे। सीधी सी बात है भाई। आज आरबीआई असिस्टेंट आई है, जी जान लगा देंगे, इसमें मेहनत करेंगे भाई। ठीक है, जहां पे भी जाके गिरते हैं, प्रीलिम्स निकलता है बहुत अच्छी बात है, मेंस निकलता है और अच्छी बात है, तो हमारे लिए हम तो मेहनत करेंगे भाई। तो हम तो आपको डेली शेड्यूल दिखाएंगे भाई कि भाई अभी एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे। अगर आप बिगिनर हो तो आप अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो, बट अगर आप रिपीटर हो तो डेफिनेटली आप हमारे साथ चल सकते हो। और बिगिनर के लिए तो मैं वैसे ही बता के चलता हूँ कि भाई फाउंडेशन को ताक पे मत रखो, फाउंडेशन कंप्लीट करो अपना ढंग से। मैं अपनी आज का शेड्यूल बताऊं आपको, तो देखो सिंपल शेड्यूल था भाई। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने क्या करा था, मैंने करा बैंकिंग अवेयरनेस। उसके बाद फिर बढ़िया सी बनाई थी कॉफी, और कॉफी पीने के बाद मैं क्लोज टेस्ट करने बैठ गया था परफेक्शन से। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने मॉक दिया था मैं ओलिव बोर्ड से। और ओलिव बोर्ड से मॉक देने के बाद मैं आपको बताता हूँ 78 अटेम्प्ट था, लेकिन जो मार्क्स आए वो उतने खास अच्छे नहीं आए। देखो ये रहे मार्क्स, कोई बात नहीं है, इस पर हम काम करेंगे। इसको बैठ के मैंने अच्छे से एनालाइज करा, देखा भाई कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। एनालाइज करने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल करा था और करंट अफेयर्स करा था। आज मैंने एडिटोरियल करंट अफेयर्स बाद में करा, क्योंकि करंट अफेयर्स की सुबह क्लास हुई नहीं थी। तो इतना करने के बाद देन मैंने उठाया रीजनिंग, और रीजनिंग में मैं लेके बैठा ब्लड रिलेशन। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम ये है भाई साहब मेरे साथ कि मेरे को ना ब्लड रिलेशन में दिक्कत होती है। इसलिए मैंने रीजनिंग में सोचा कि इस बार ब्लड रिलेशन को जड़ से खत्म करके मारूंगा। तो ब्लड रिलेशन की क्लास कंप्लीट करने के बाद तो मैंने कुछ क्वेश्चन करे, और इतना करने के बाद फिर मैंने गाइडली खोला कि जैसे किसी एग्जाम को नोटिफिकेशन आ जाता है तो मैं सीधा ना गाइडली के ऊपर टूट पड़ता हूँ, क्योंकि गाइडली में जो डेली टारगेट पीडीएफ मिलती है फिर बस उसी को करने का काम हो जाता है। तो आज डे 1 था हमारा आरबीआई असिस्टेंट की पीडीएफ करने का। देखो सच बताऊं, पेपर इजी है डेफिनेटली, इसीलिए इसकी कट ऑफ जो इतनी हाई जाती है। सिंपल सी बात है, फोकस केवल एक चीज पर को, अपनी स्पीड पे। जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी आपका पेपर डेफिनेटली निकल जाएगा। स्पीड कम होगी तो रह जाओगे, सिंपल सी बात है यार। और देखो मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो ना भाई, 98 टारगेट करना, उससे कम टारगेट मत करना। और दिमाग में डाल के चलना कि इतना करना है। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बट टारगेट इतना ही लेके चलना। इतना करने के बाद मैंने करंट अफेयर्स करा। करंट अफेयर्स आज मैंने अफेयर्स क्लाउड से करा था। आपको बता देता हूँ, मैं करंट अफेयर्स जो वीकली करंट अफेयर्स है उसको अफेयर्स क्लाउड से ही कर रहा हूँ। और आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर वीकली पीडीएफ कवर करनी हो ना, तो भाई करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनके हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इतना करने के बाद फिर मैं बताता हूँ, फिर मैं क्वांट्स का लेक्चर लिया बैठ के, और क्वांट्स का लेक्चर लेने के बाद फिर मैंने करा सुपर मॉक। अच्छा हाँ, काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्वांट्स कहाँ से करता हूँ। भाई मैं जो क्वांट्स करता हूँ मैं करता हूँ कौशिक मोहंती सर से, और यूट्यूब पे जाता हूँ यशराज सर के पास।